हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्वेता जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज इतिहास विभाग से आज मैं लेकर आई हूँ सेमेस्टर 5 का जो आपका पेपर है, उसी में से दिल्ली सल्तनत का जो आपका पेपर है उसमें से मैं विजयनगर और बहमनी दो देशों का, दो स्वतंत्र राज्यों का उल्लेख जो हमें मिलता है, उसी में से एक बहमनी साम्राज्य के बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। आपका क्वेश्चन है, बहमनी शक्ति के उदय तथा विस्तार को विश्लेषित कीजिए। आइए अब हम जानते हैं, दिल्ली सल्तनत के समय में जब दिल्ली के सुल्तानों ने दूर दूर तक के भागों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी, उसी समय विजयनगर और बहमनी ऐसे राष्ट्र थे जहां पर दिल्ली सल्तनत का शासक वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। बहमनी शक्ति के उदय के बारे में अब हम बात करेंगे और कौन कौन से शासकों ने बहमन साम्राज्य पर अपना शासन किया, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। दक्कन के अधिकांश भागों की विजय और उनका दिल्ली सल्तनत में अधिग्रहण मोहम्मद तुगलक के काल में शुरू हो गया। उसने दक्षिणी प्रदेशों में विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था कायम की। उसके द्वारा संस्थापित प्रशासनिक अंगों में अमीर सदाह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। प्रमुख अमीर सदाह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने तुगलक शासन के विरुद्ध सभी जगह विद्रोह एवं अशांति की स्थिति का लाभ उठाते हुए 1346 ईस्वी में बहमनी वंश की स्थापना की। यानी कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी वंश की स्थापना की। नए राज्य के अधीन दक्षिण का संपूर्ण क्षेत्र था। अगले 150 वर्षों तक इस राजशाही ने दक्षिण की राजनीतिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहमनी राज्य के राजनीतिक विकास को हम दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण है 1346 से 1422 ईस्वी, और जिसके गतिविधियों का केंद्र गुलबर्गा था, जो एक जगह का नाम है। जबकि द्वितीय चरण जो है 1422 से 1538 ईस्वी में, जिसकी राजधानी बीदर स्थानांतरित, जो गुलबर्गा से जो राजधानी को बीदर स्थानांतरित कर दिया गया था, जो अपेक्षाकृत अधिक केंद्रीय स्थिति में थी और उपजाऊ थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 ईस्वी से 58 ईस्वी ने सैन्य अभियानों का कोट्टागिरी, कल्याणी और बीदर पर अधिकार कर लिया। उसने हिंदुओं से जाजिया न लेकर बहमनी शासन की लोकप्रियता की नींव डाली। हसन की मृत्यु के बाद जफर मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 75 ईस्वी तक शासक बना। उसे अपने संपूर्ण शासनकाल में एक और विजयनगर और दूसरी ओर तेलंगाना में कपाय नायक और उसके पुत्र विनायक देव से संघर्ष करना पड़ा। उसने कपाय नायक को तो पराजित कर दिया और गोलकुंडा के प्रदेशों पर तख्त फिरोजा पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन विजयनगर के साथ युद्ध और निर्णायक ही रह सका। उसने संपूर्ण बहमनी साम्राज्य को 4 राज्यों में, 4 प्रांतों में और 4 प्रांतों में बांट दिया, जो थे दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। उसने अपने शासन के अंतिम 10 वर्ष प्रशासन को गठित करने में और साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में बिता दिए। मोहम्मद प्रथम की मृत्यु 1375 ईस्वी के पश्चात हो गई और उसके बाद सुल्तान की हत्या और उन्हें अपदस्थ करने का क्रम शुरू हो गया। 1375 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक 5 सुल्तान गद्दी पर बैठे। इन 22 वर्षों में बहमनी साम्राज्य में दिल्ली सल्तनत के साथ सारे संपर्क सूत्र समाप्त हो गए।
यानी कि इन 22 वर्षों में बहमनी साम्राज्य के लोग सुल्तान इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि उनके दिल्ली सल्तनत से सारे संपर्क सूत्र खत्म हो गए। 1397 ईस्वी में ताजुद्दीन फिरोज जिसका शासनकाल 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक वह शासक बना रहा, वह बहुत ही विद्वान था। उसने विद्वानों को दक्षिण आने के लिए निमंत्रित किया। उसने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद शहर की स्थापना भी की। फिरोजाबाद शहर की स्थापना किसने की स्टूडेंट? तो वो था ताजुद्दीन फिरोज, और हिंदू मुस्लिम मिश्रित स्थापत्य को प्रश्रय भी दिया। फिरोज को भी उन अनेक विद्रोहों तथा विजयनगर के साथ लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट, विजयनगर और बहमनी इन दोनों राज्यों में हमेशा ही संघर्ष होता रहता था, और जो भी शासक बहमनी या विजयनगर में आते थे उन्हें एक दूसरे के साथ हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। फिरोज के बाद शिवासुद्दीन अहमद प्रथम, जो 1422 से लेकर 46 ईस्वी के सुल्तान बनने के बाद बहमनी साम्राज्य का द्वितीय चरण आरंभ होता है। गुलबर्गा के षड्यंत्रपूर्ण वातावरण में गुलबर्गा का जो वातावरण था बहुत षड्यंत्रपूर्ण हो गया था, और बीदर की आदर्श जलवायु केंद्र में स्थित होने के कारण बीदर को बहमनी साम्राज्य की राजधानी बना लिया गया। उसके शासनकाल में दक्षिणों के चलने वाली प्रतिद्वंद्विता ने अब सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था। विजयनगर के साथ भी संघर्ष जारी रहा। तेलंगाना में झेलम सरदारों ने बहमनी सेना को विजयनगर की सहायता से हरा दिया, लेकिन 1425 ईस्वी में सुल्तान ने फिर से बेलम सरदारों को परास्त कर दिया। 1426 ईस्वी में माहूर के राजा के विद्रोह का उन्होंने दमन किया। 1429 ईस्वी में मालवा की होसंगसाई सेना को भी पराजित किया, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, जो 1436 ईस्वी से 58 ईस्वी तक शासक बना, उसे उनके संपूर्ण शासनकाल में तेलंगाना, गुजरात, खानदेश, विजयनगर और मालवा आदि के साथ बेकार के युद्ध करने पड़े, और अंत में 1358 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हो गई। इसके बाद सुल्तान हुमायूं बने। हुमायूं 1458 से 61 के बीच सुल्तान बने, और उसके बाद निजामुद्दीन अहमद 1461 से 62 ईस्वी के शासनकाल में उनके शासनकाल में प्रधानमंत्री महमूद गवा का उत्कर्ष हुआ, जो अत्यंत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। गवा ने अपनी कूटनीति सूझ समझ से उड़ीसा के कपिलेश्वर गजपति एवं मालवा के महमूद खिलजी के आक्रमण का सामना भी किया और बहमनी सल्तनत की रक्षा की। वास्तव में सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का शासनकाल महमूद गवा ख्वाजा जहां जिसे हम लोग कहते थे के वर्चस्व का इतिहास भी रहा। गवा ने 1466 ईस्वी से 67 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी को, संगमेश्वर के सरदारों को, बेलगाम के शासकों को भी पराजित किया। उसके बाद 1475 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति शासकों को भी आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद 1480 और 81 में विजयनगर के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस प्रकार बहमनी साम्राज्य का विस्तार कोरोमंडल समुद्र तट से अरब सागर तक तथा उत्तर में उड़ीसा से दक्षिण में कांची तक हो गया। बहमनी साम्राज्य अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पे पहुंच गई, किंतु दक्षिण ने गवा के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे सुल्तान द्वारा मृत्यु दंड दिलवा दिया। इस प्रकार महमूद गवा दक्षिणों के मध्य चलने वाले संघर्ष का शिकार हो गया। गवा महान सैनिक के साथ उच्च कोटि का विद्वान
एवं प्रशासक भी था। उसने नवविजित प्रदेशों सहित पूर्व के 4 प्रांतों को अब 8 प्रांतों में विभाजित किया। विद्रोहों को रोकने के लिए प्रांतीय गवर्नर के अधिकारों में कटौती की। भूमि की व्यवस्थित पैमाइश एवं लगान निर्धारण की जांच कराई। उसने बीदर में एक महाविद्यालय की भी स्थापना की। गवा की मृत्यु के 2 दशक के भीतर ही बहमनी साम्राज्य की तीव्र गति से उसका पतन शुरू हो गया। शिहाबुद्दीन महमूद के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य 5 खंडों में विभाजित हो गया और बहमनी सुल्तानों की सत्ता केवल नाम मात्र की रह गई। अतः अब हम यह कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अमीर सादाह एक स्वतंत्र बहमनी राज्य स्थापित करने में सफल हुए। अमीर सादाह कौन थे स्टूडेंट? शुरू में ही बोल चुके हैं, बहमन शाह जो थे उन्हें ही अमीर सादाह कहा गया था, जिन्होंने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी। वो बहमनी राज्य स्थापित करने में सफल हुए। अपने विकास काल में उनका विजयनगर, मालवा और तेलंगाना के शासकों के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा, लेकिन दक्षिण के जो लोग थे उनके मध्य विवाद ने बहमनी सल्तनत के विभाजन को हमेशा के लिए असंभावी बना दिया। इस बहमनी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, पदवियाँ, नामावली और महमूद गवा के भूमि के नाप संबंधी सुधारों को छोड़कर दिल्ली सल्तनत से अधिक भिन्न नहीं थी। इस तरह हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये दोनों राष्ट्र जो हमेशा स्वतंत्र रह गए, दिल्ली सल्तनत इस पर अपना कब्जा नहीं कर पाई। ये बहमनी साम्राज्य के जो शुरू से लेकर अंत तक जो भी इनके स्थापना की थी और लास्ट में इनका पतन हुआ, इन सारे शासकों का उल्लेख मैंने अपने इस वीडियो में किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आगे और भी वीडियो डालती रहूँगी स्टूडेंट, तब तक के लिए नमस्कार।